आखिर क्यों राधा रानी को हाथ नहीं लगा पाते थे उनके पति। राधा के पति का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है। ये वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। कहानी के अनुसार राधा रानी के पति अयन बरसाना के महापंडित उग्रपद के पुत्र थे। उग्रपद देवी राधा के पिता बृजभान के परम मित्र थे। किसी यज्ञ के दौरान बृजभान का सहयोग करने के कारण उग्रपद को यह वर प्राप्त था कि वह जीवन में एक बार बृजभान से जो भी मांगेंगे वह उन्हें मिल जाएगा। अपने इस वर का प्रयोग करके महापंडित उग्रपद ने राधा रानी और श्री कृष्ण की शादी को रुकवाकर राजा बृजभान से राधा रानी का हाथ अपने पुत्र अयन के लिए मांगा था। अयन राधा रानी से बचपन से ही विवाह करना चाहते थे। उसके मन में बरसाना का बड़ा राजा बनने का लालच था। वहीं वह श्री कृष्ण से भी जलन रखता था। कंस के साथ मिलकर अयन कई बार श्री कृष्ण और राधा को अलग करने के असंभव प्रयास करे, मगर वह हमेशा ही अपने हर षड्यंत्र में विफल हो गया था। राधा रानी और श्री कृष्ण की शादी भी वह मात्र अपने पिता उग्रपद को मिले वचन के कारण ही तोड़ सका था, मगर शादी के बाद भी वह अयन कभी भी राधा रानी को हाथ नहीं लगा सका। इस विषय में पुराणों में कई कथाएं बताई गई हैं। राधा के प्रति अयन को महर्षि दुर्वासा का श्राप मिला था कि वह राधा रानी को छूने का प्रयास करेंगे तो वह भस्म हो जाएगा। इसी डर से वह अयन ने कभी राधा को हाथ नहीं लगाया। दरअसल अयन और राधा रानी की शादी के बाद भी राधा और कृष्ण आपस में मिलते रहे। उनकी प्रेम लीलाओं से परेशान होकर अयन ने अपनी पति होने का हक राधा रानी पर जताने की कोशिश की। अयन छल से राधा रानी को एक ऐसा फल खिलाना चाहता था जिससे राधा रानी को अपने वश में करके वह अपने साथ संबंध बना सके, मगर वह ऐसा कर पाता इससे पहले ही ऋषि दुर्वासा ने अयन को शाप दे दिया कि वह जिस नियत राधा रानी को फल खिलाने जा रहा था वह उस नियत से अगर कभी भी राधा रानी को हाथ लगाने का प्रयास करेगा तो वह भस्म हो जाएगा। यही कारण था जो राधा रानी से शादी करने के बाद भी अयन कभी उनका पति नहीं बन सका। अयन घोष में वर्णन मिलता है कि अयन नाम के एक ग्वाले ने भगवान विष्णु की बहुत तपस्या की थी। जब भगवान विष्णु अपने भक्त से प्रसन्न हुए तो उन्होंने अयन को वर दिया। वर में अयन ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी से विवाह करने की इच्छा जताई। इस वरदान को सुन भगवान विष्णु को क्रोध तो आया, मगर भक्त की इच्छा पूरी करना उनका कर्म था। इसलिए उन्होंने अयन को वचन दिया कि जब देवी लक्ष्मी का जन्म राधा के रूप में पृथ्वी पर होगा तब तुम्हारा विवाह उनके साथ होगा, मगर साथ ही उन्होंने यह भी कि तुम देवी लक्ष्मी से विवाह तो कर लोगी मगर उन्हें कभी छू नहीं पाओगे और नपुंसक रूप में जन्म लोगे। हमारे सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बारे में हर कोई जानता है। श्री कृष्ण के नटखट अंदाज और उनकी प्रेम लीलाओं में तो पूरी दुनिया ही परिचित है, मगर बात जब भी भगवान विष्णु की होती है तो राधा रानी का नाम अपने आप ही उनके साथ जुड़ जाता है। राधा कृष्ण एक ऐसा नाम है जिसके सुनने से एक मंत्र तैयार होता है, जिसके जपने से अपार शक्ति और सुख की प्राप्ति होती है। वैसे तो राधा कृष्ण का नाम हमेशा साथ में ही लिया जाता है, मगर सत्य तो यह है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी का अवतार राधा रानी कभी भी एक दूसरे के नहीं हो सके थे। इसके बावजूद उनकी प्रेम कहानी आज भी अमर और पवित्र मानी जाती है। मगर शादी श्री कृष्ण ने भी की थी और राधा ने भी की थी। पहले शादी राधा रानी की हुई थी, उनकी शादी उनके बाल सखा अयन से हुई। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।